तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और कौन सा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक, क्वेश्चन क्या है अपना 6। यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम। क्या? चारों भुजाएं समान नहीं होती, जिसकी भुजाएं क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर होती। क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं बराबर होती, किंतु 90 डिग्री का निर्माण नहीं करती है। ठीक है ना, ऐसे कुछ होती है। देखना, ये कौन सा चतुर्भुज कहलाता है? कौन सा कहलाता है? ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया। यहाँ पास रहेगा ए, यहाँ क्या रहेगा बी, यहाँ क्या रहेगा सी और यहाँ क्या रहेगा डी रहेगा। ठीक है ना, अब ए में देखेंगे, ए बिंदु क्या है भैया? ए में है 1, 2, क्या दिया गया है? समझना इस बच्चे से, 1, 2। और बी में क्या दिया गया है? 4y। क्या दिया गया है? 4y। और क्या कहते हैं अपने को? दिया गया है सी में x 6। क्या दिया गया है? x और 6। और क्या कहते हैं डी में दिया गया है 3, 5। क्या दिया गया है? 3 और 5। और इसमें क्या पूछा है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। तो x y के मान ज्ञात करना है तो पहले इसके क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज में होते हैं दो विकर्ण। क्या होते हैं? दोनों आपस में बराबर ही नहीं होते कभी भी। एक बड़ा होता है, क्या होता है? छोटा। यानी AC क्या रहेगा? बड़ा, और BD क्या रहेगा? हमारा छोटा रहेगा। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? ABCD एक लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD एक क्या है भैया? समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें देखेंगे इसके निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं। निर्देशांक दिए गए हैं ए के 1, 2, बी के 4y, सी के क्या दिए गए हैं? x 6 और डी क्या दिए गए हैं? 3 और 5 दिए गए हैं। ठीक है ना, और यहाँ पास इस बिंदु को क्या मान लेंगे? मध्य बिंदु को ओ। क्या मान लेंगे? ओ मान लेंगे। अब इसमें एक हमको चीज बताना चाहिए। ये बताओ कि ये हमारे पास विकर्ण क्या है? AC। विकर्ण क्या है? AC का मध्य बिंदु क्या है? विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या दिया गया है? विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या दिया गया है? ओ दिया है। लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु ओ है। विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या दिया गया है? विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या दिया गया है? ओ दिया गया है। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? मध्य बिंदु वाला जो सूत्र होता है ना, होता है ना सूत्र? मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? इसको तो पढ़ाया गया है। मध्य बिंदु के निर्देशांकों का सूत्र क्या होता है? एक सूत्र ये होता है, पढ़े हो शायद तो तुम लोग, x2 + x1 बटे 2 होता है। और y बराबर क्या होता है? y2 + y1 बटे 2 नहीं होता? होता है ना। अब इसमें जब AC की बात कर रहा है तो x1 ये होगा y1, x2 ये होगा y2। देखो, तो इसमें देखेंगे जब तो x बराबर x2 क्या दिखता है? x2 क्या दिखता है? x2 दिखता है x क्या दिखता है? x दिखता है ना, क्या हो जाएगा x। और x1 क्या दिखता है? 1 दिखता है। और बटे क्या हो जाएगा? हो जाएगा बटे 2। होगी नहीं होगा? होगा ना। और देखना यहाँ पास y बराबर क्या हो जाएगा? y2 क्या दिखता है? 6 दिखता है। और y1 क्या दिखता है? 2 दिखता है। बटे क्या हो जाएगा? 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6, 2, 8 बटे कितना हो जाएगा? 2। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 2 चौको y बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी पहली बार हम लिए हैं तो क्या है हमारा? हमारा है इसका मान x मान 1 बटे 2 और का मान क्या है? 4। आया कि नहीं आया? इसके निर्देशांक आए कि नहीं आए? 0। ओके, आए कि नहीं आए? कब आए हैं? जब हमने विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या माना है? ओ माना है। अब दूसरी बार हम क्या मानेंगे? BD का मध्य बिंदु क्या है? विकर्ण। यहाँ पर दूसरा नंबर इसी में रहेगा विकर्ण BD क्या रहेगा? विकर्ण BD का मध्य बिंदु। विकर्ण BD का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या है? ओ है कि नहीं है?
जब इसके निर्देशांक निकालेंगे तो क्या निकल गया, x बराबर क्या सूत्र होता है, x2 प्लस x1 बटे 2। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ गई, अभी आ गई वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1/2 इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है, देखो 4 प्लस 3 अपान कितना हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 3 7, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आ गया, आया समझ में। अगला क्या करेंगे, एक तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, y बराबर के बराबर क्या होता है, y2 प्लस y1 बटे कितना हो जाता है 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पास 4 आ गई, ये ध्यान रखना है x की वैल्यू और किसकी वैल्यू है, y की, तो यहाँ पास 4 आ गई, तो जब 4 आ जाएगी तो क्या करेंगे, y2 का मान कितना है, देखो वाला सूत्र में भैया, y2 का मान y1 का मान क्या दिया गया है, y1 का मान 5 दिया गया, बटे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखेंगे तो 2 चौको 8, यहाँ कितना हो जाएगा y धन 5, 8 माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर y, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी जो हमारे निर्देशांक थे इसके वो क्या गए, क्या आ गया 6 और क्या है 3, यानी जो हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, पूछा था क्वेश्चन कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, क्या पूछा था, x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या आ गया 6 और y का मान क्या आ गया 3, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, गलत है क्या, सही है ना, हाँ ऐसे मिला लेना, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर आता है 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 7, नोट हुआ है, नोट करो, आंसर चेक कर लेना आता कितना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या करना है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक क्या वृत्त का व्यास है, एक वृत्त क्या बना हुआ हमारे पास, एक वृत्त बना हुआ है, इसका व्यास क्या दिया गया हमको, ए बी क्या दिया गया है, अब बीच का निर्देशांक ओ, बिंदु क्या होगा हमारे पास ओ होगा, क्या होगा ओ होगा, ए बी वृत्त का व्यास होगा, जिसका केंद्र क्या दिया गया, देखो दिया 2 3, कितना दिया है 2 कामा -3 दिया गया है, और ए के निर्देशांक ज्ञात करना है अपने को, तो x1 और क्या हो जाएगा y1, और बी के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, बी के निर्देशांक दिए गए 1 और 4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना क्या है एक वृत्त क्या है ए बी, क्या है एक वृत्त ए बी नहीं है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है, क्या है वो केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या दिया गया है, जिसका केंद्र ओ है, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है ओ, और व्यास क्या है, व्यास क्या है ए बी है कि नहीं है। अब ये बताओ तुम लोग, ये तो हमारी काहे की वैल्यू रहती है, बता सकता है कोई, मध्य बिंदु की वैल्यू कौन सी होती है, x और y की, तो ये x की वैल्यू रहेगी और ये किसकी रहेगी, ये तो x और y1 होगा, तो ये क्या होगा x2 और y2। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाएं तो क्या होगा सूत्र, x बराबर x2 प्लस x1 बटे क्या होता है 2, x की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी दी गई है 1, x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, x1 की वैल्यू x1 अपान 2 है ना कि नहीं है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 धन कितना हो जाएगा x1, 4 में 1 मुझे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 3 बराबर x1, यानी कहने का मतलब x1 बराबर क्या आ गया 3 आया। सेम इसी प्रकार से करेंगे y के सूत्र में, y का सूत्र क्या कहता है समझना, y का है फार्मूला y बराबर y2 प्लस क्या होता है y1 अपान क्या होता है 2, y की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पास, y की वैल्यू कितनी दी है
-3, y2 की वैल्यू कितनी दी है, y2 की वैल्यू दी गई है कितनी है 4, और y1 की पता ही नहीं है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 6 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा बराबर 4 धन कितना आएगा y1 होगा। आगे देखना तो क्या आ जाएगा यहाँ पास -6 और माइनस का 4 y1, तो y1 बराबर आएगा माइनस का 10। यानी जो हमारे पास जो इसका एक निर्देशांक थे क्या थे, एक निर्देशांक, वो एक निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक निर्देशांक हो जाएंगे क्या क्या होंगे 3 और क्या होगा माइनस का, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर करेंगे 10, कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्या कहता है क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 ऋण 1 4 और ऋण 3 2 1 है। ठीक है, तो क्या करना है देखना समझना तुम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक हमारे पास दिया गया है समचतुर्भुज, क्या दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया है। समझना समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर क्या होती हैं। समचतुर्भुज क्या कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर होते हैं। इसमें ए दिया गया है, बी रहेगा, सी रहेगा और क्या रहेगा डी। ए के निर्देशांक क्या है, हमको दिए गए हैं 3 0, क्या दिए गए हैं 3 0, बी के 4 5, क्या दिए गए हैं 4 5, और इसके क्या दिया गया है ऋण 1 और 4, क्या दिया गया है ऋण 1 और 4 दिया गया है। और उसका कितना दिया गया है ऋण 2, और क्या दिया गया ऋण का 1 दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, 1/2, 1/2 गुणे क्या हो जाता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, 1/2 गुणे दोनों विकर्णों क्या होता है, गुणनफल होता है। अब दोनों विकर्णों गुणनफल होता है तो हम क्या निकाल लेंगे, एसी के बीच की दूरी, क्या निकालेंगे, एसी के बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, बीडी के बीच की दूरी। दूरी आ जाएगी, जब दूरी आ जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, गुणनफल कर देंगे उसके सीधा सीधा। हम लिखेंगे एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज क्या दिया गया है ABCD है। एक समचतुर्भुज क्या दिया गया है ABCD है। तो ए के निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं 3 0, बी का क्या दिया गया है 4 5, सी का क्या दिया गया है, सी का दिया गया है -1 और 4, और डी क्या दिया गया है -2 और 1 दिया गया है ना। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, ए बी की बीच की दूरी, क्या निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे ए बी निकालेंगे, और क्या निकाल लेंगे ए बी क्यों कहते हैं ए सी, क्या निकालेंगे ए सी निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे बी डी, क्या निकाल लेंगे बी डी निकालेंगे। चलो तो देखो फिर यहाँ एसी जो दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला AC बराबर होता है, जो पढ़े हो तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का, ये है दूरी का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ AC के बीच की दूरी निकलेगी। अब देखना है x2 क्या है, AC में समझना है, समझना थोड़ा सा A और C, ठीक है ना। ये x1 है y1, ये x2 है क्या है y2 है ना। अब देखना इसमें क्या आएगा, x2 कितना दिया गया है, x2 दिया गया है माइनस का 1, और x1 क्या दिया गया माइनस का, x1 दिया गया 3, और माइनस लग जाएगा चिन्ह फार्मूले का, और स्क्वायर कर देंगे प्लस, y2 कितना दिया गया है 4, और y1 का मान क्या है 0, पर क्या हो जाएगा AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू आ जाएगा -1 और -3 कितना होता है -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, होगा। AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर आएगा 4 चौको 16, और इसका क्या आ जाएगा 4 चौको 16 आ जाएगा, आएगा। AC बराबर क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो AC को लिख सकते हैं, देखेंगे तो क्या आ सकता है
इसका गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसमें से कितने दो बाहर निकल आएंगे, 2 कितने दो बाहर निकलेंगे, एक तो अंदर बच जाएगा। तो AC बराबर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 4√2 आ गया। AC आया ना। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, BD, क्या निकालेंगे, BD, ठीक है ना। इधर से आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया अभी, हमने निकाल दिया AC, क्या निकाल दिया, AC निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। जब BD निकालेंगे तो देखना क्या आएगा, BD का जब फार्मूला लगाएंगे देखना फिर वही फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा देखना, x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, x2 की वैल्यू क्या है, -2, क्या दिया गया है, -2। x1 की वैल्यू कितनी दिया गया है, 4, y2 की वैल्यू कितनी दिया गया है, -1, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -4 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। और माइनस का 1 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर। हो कि नहीं होगा। यहाँ BD बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, इसका भी कितना होता है, 36, 36 दूनी कितना होता है, 72, कितना होता है 72, यानी 72 का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको पता है 72 का लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6√2 लिखा जा सकता है। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो हमको निकालना क्या है, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या लिखेंगे, ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 AC गुणे क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD 1/, क्या हो जाएगा 2। AC की वैल्यू कितनी दी गई है, AC की वैल्यू दी गई है 4√2 दी गई है, और इसकी कितनी दी गई है, 6√2, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 6 दूनी का होता है 12, और √2 कितना होता है 2, 12 दूनी 24। क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, ठीक है ना। वर्ग इकाई माने क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ठीक, तो ये हुआ तुम लोगों के 10वें नंबर तक के क्वेश्चन। अब आगे 8 लेसन पढ़ाया जाएगा, ठीक है।